कल हम लोगों ने बात किया था फर्जीवाड़े को लेकर। 15 अभ्यर्थी ऐसे थे जो स्कॉलर किसी और को बैठाकर आए थे एग्ज़ाम में फिजिकल देने। तो इनके ऊपर बात करेंगे और साथ में हम लोग बात करने जा रहे हैं दरोगा का आज एग्ज़ाम है। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, नॉर्मल आज का अपडेट में क्या है, न्यूज़ में क्या है, ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा को लेकर आयोग की तैयारी कितनी है, इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर एडमिट कार्ड डिले होने की वजह, जैसे आपने इंटर स्तरीय प्रीलिम्स एग्जाम में देखा था, कम से कम 20 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गए थे। यहाँ पर अभी तक एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड नहीं है। इसके ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मैं हूँ अविनाश कुमार। चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर में व्यवस्था की है, जो कोविड-19 से संक्रमित अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक सेपरेट रूम की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर यदि कुछ भी लक्षण देखे जाते हैं, आपको जो पैरामीटर जो है जांच करने की, उस जांच करने में आपका पाया जाता है कि थोड़ा भी संक्रमित होने की आशंका होती है, तब आपका एक सेपरेट रूम दिए जाएंगे मुख्य परीक्षा को देने के लिए। यातायात के लिए भी आपको खुद करना होगा व्यवस्था। यहाँ पर यातायात की जो पहले से व्यवस्था है, सिर्फ उन्हीं व्यवस्था के ऊपर ही आप एग्ज़ाम सेंटर पर जो गए हैं वो अपने व्यवस्था के थ्रू ही गए, तो यातायात को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी केंद्रों पर रहेंगे जैमर, 3 उड़ान दस्ता टीम करेगी जांच। तो जितने एग्ज़ाम सेंटर है, तो मोबाइल फ़ोन यहाँ पर सबसे जो बड़ी दिक्कत है, जैमर लगने के बाद भी पेपर लीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आयोग की बात हम लोग कहेंगे, मानेंगे कि बीपीएसएससी ने एसएससी ने जितने भी छोटे लेवल पे एग्ज़ाम लिया, चाहे एक्साइज सब इंस्पेक्टर को आप देख लो, या बिहार एसआई 2017 के मेंस एग्ज़ाम देख लो, या स्टेनो के एग्ज़ाम देख लो, तो 3 एग्ज़ाम बहुत मेजर एग्ज़ाम लिए गए हैं आयोग की ओर से, और सारे छोटे एग्ज़ाम थे। अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर एक्साइज में लगभग ऑलमोस्ट 1 लाख या 90,000 के समथिंग थे। तो यानी इतने अभ्यर्थियों के बीच में पेपर लीक की समस्या नहीं आई है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलने जा रहा। तो आप बेफिक्र होकर, मस्त होकर एग्ज़ाम देने जाए, कोई भी किसी भी प्रकार के कुछ नहीं होने जा रहा। जो बाहर आएंगे आंसर की, वो फेक के अलावा कुछ नहीं होगा। आप बाहर आकर मिला लें, खुद बाद में मिला सकते हैं, आपके ऊपर है। अब आते हैं सेकंड अपडेट के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी के ऊपर कल से यानी 28 से ही चल रहे हैं, 28, 29, 30, 3 दिन, अब 2 दिन बचे हुए, 29 और 30 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के रिगार्डिंग एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हर सब्जेक्ट के लिए, ज्योग्राफी के लिए अलग है, मिक्स सब्जेक्ट के लिए अलग है, बिहार स्पेशल के लिए अलग है, करंट अफेयर्स के लिए अलग है। लगातार 200 सभी वीडियोस में, सभी सेशन में आपको एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। तो आप इस लेक्चर को अटेंड ज़रूर करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक दे रखा है। अब डायरेक्ट जाकर अनअकैडमी के ऊपर ऐप डाउनलोड करके, या वेबसाइट के ऊपर ही डायरेक्ट बिना ऐप डाउनलोड किए ही इन लेक्चर को, इन सेशन को आप अटेंड कर सकते हैं, जो सभी सब्जेक्ट के लिए है और जो सभी टॉप एजुकेटर्स के साथ किए गए, जो इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं जो लिखित परीक्षा में सॉल्वर गैंग कल पकड़े गए थे, जिनके एग्जाम फर्जीवाड़े को लेकर हाथ होने की आशंका है। एक गैंग यहाँ पर, जो पहले तो ये अभ्यर्थी थे, यानी पहले ऐसा हुआ, ऐसा माना जाता कि ये अभ्यर्थी थे, ये अपने जगह किसी और को एग्ज़ाम देने के लिए बैठा है। जो 15 अभ्यर्थी पकड़े गए और इन्हें जेल भेज दिए गए। इन्हें सिर्फ लगा कि ऐसा हुआ, पर जब इसे जांच की गई तो यहाँ पर एक गैंग, सॉल्वर गैंग की बात आ रही है। यहाँ पर यदि बात करें बिहार होमगार्ड चालक पद की बहाली को लेकर फर्जीवाड़े करने वाले 15 अभ्यर्थी को गर्दनीबाग थाने पुलिस पूछताछ के बाद शनिवार को जेल भेज दिया गया। आरोपितों ने पुलिस के सामने गुनाह कबूल करते हुए परीक्षा पास करने से लेकर दस्ता परीक्षा में आदि मामलों में खुलासा किया। आशंका है कि दस्ता परीक्षा से पहले हुई लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी सॉल्वर गैंग के माध्यम से परीक्षा पास की थी। जो सॉल्वर गैंग थे, इनके माध्यम से परीक्षा पास की थी, और प्रशासन की जांच की ओर से जांच की जाएगी कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय चयन पर्षद और पुलिस संयुक्त टीम इस पर जांच करेगी। यानी इस पर जांच किए जाएंगे, आगे क्या निकल कर आता है ये देखने योग्य होंगे। अब भी के लिए तो यही है कि इन्हें जांच करने में एक गैंग का पता चला,
आगे देखें तो होम गार्ड के चालक लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शुक्रवार को गर्दनी भाग, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखे। 98 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था और बायोमेट्रिक जांच में और फोटो सत्यापन में 15 छात्र फोटो को अलग पाया गया, जिसकी वजह से इन्हें जो नाम दिए गए, ये कुछ नाम से ये पकड़े गए। तो ये है। और यदि बात करें तो यही एक बहुत बड़ी अपडेट है कि कुछ वर्क हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी है, यहाँ पर इस तरह के वर्क जो होते हैं ना, कि लोग जो लगता है कि अपने जगह पर किसी और को तो बैठा दे रहे हैं, पर आगे की ओर आगे के स्टेप में वो पकड़े नहीं जाएंगे। मैंने खुद देखा था अपने एक एग्ज़ाम में 2014 की बात, 2014 से जीडी की बात है। वहाँ पर से ऐसे अभ्यर्थी भाग रहे थे जब उनके बायोमेट्रिक जांच की जा रही थी, थंब मिलाए जा रहे थे, कुछ अभ्यर्थी को पकड़े गए थे, उन्हें एक दो लाफा लगाए थे। उसके बाद जितने भी ऐसे अभ्यर्थी थे खुद पे खुद छोड़ कर एग्ज़ाम सेंटर भागे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे भी नहीं आए, मेडिकल जांच के लिए आगे भी नहीं आए थे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा डर होता है, ये ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। 14 या 15 वाले वैकेंसी, 15 में आए थे शायद, हाँ 15 में ही आए थे। तो उस वैकेंसी में मैंने ये चीज़ देखा था, लोगों के मन में डर होते हैं और ये डर बहुत ज़रूरी है जो स्कॉलर्स हैं। अब यहाँ पर सबसे डर जो डालना ज़रूरी है एग्ज़ाम सेंटर वालों को। एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे जो शिक्षक हैं जो पेपर लीक करवाने में लोगों को हेल्प करते हैं, ऐसे शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के ऊपर जांच करके कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। सब लोग तो कह देते कि ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है, पर ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन इससे भी ज़्यादा घटिया ऑप्शन है। ऑनलाइन में आपको तो पता भी नहीं चलेगा पेपर लीक हुआ है, स्पेसिफिक स्टूडेंट के साथ सर्वर के साथ छेड़छाड़ किए गए और उस बंदे को ही, सिर्फ जिस अभ्यर्थी को मतलब थे एग्ज़ाम से, उस अभ्यर्थी ही सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर करके निकल जाएगा। यहाँ तो कम से कम ऑनलाइन में आपको तो भी पता चलता है कि पेपर लीक हुए, ऑफलाइन में तो आपको पता भी नहीं चलेगा पेपर लीक हुए। जिनको मदद करनी थी, जिनको अपना काम करना था, वो काम करके आगे निकल जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर से मिल जुल कर लेंगे, अलग कुछ व्यवस्था कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑफलाइन ही बेस्ट ऑप्शन है। जो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन करवानी चाहिए एग्ज़ाम, मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी ऑनलाइन के पीछे मत भागो। ऑफलाइन जितना बेहतर ऑप्शन है, ऑनलाइन कभी भी नहीं होगा। अभी तो कुछ समय के लिए यदि बात करें, कुछ समय के लिए तो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। 10 से 15 साल 20 साल के लिए तो कुछ बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इसका सॉल्यूशन ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना नहीं है कि ऑनलाइन से ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन एक ही है, ऑफलाइन ही है। पर जो पकड़े जाते, जैसे आयोग पूरी तरह से पल्ला झाड़ लेती है, सरकार पूरी तरह से पल्ला झाड़ लेती है कि पेपर लीक हुए ही नहीं है, आयोग पूरी तरह से पल्ला झाड़ लेती है कि भैया पेपर किसी तरह का लीक नहीं हुआ। यदि यहीं पर मान ले कि हाँ मान लेते पेपर लीक हुआ है, और इन्हीं के ऊपर यही मानकर जांच की जाए और जांच करने में सही पाए जाते हैं, उन एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर जो एग्ज़ाम शिक्षक वहाँ पर कंडक्ट बैठे हुए थे, उन शिक्षक के ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये लगातार बढ़ते ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर 15 गैंग जो अभ्यर्थी हुए, ये न्यूज़ सभी के अभ्यर्थी को मन में जाएगा कि मैं अगले बार सोच रहे होंगे कि मैं स्कॉलर बैठाऊंगा। पर जब ऐसा न्यूज़ आता है तो इनके मन में तो डर आएंगे ना, क्या बस स्कॉलर नहीं बैठाना, कि कम से कम यहाँ पर तो बात वही हो गई, पैसा भी गया, इज्जत भी गई, दोनों जाना लोगों को पसंद नहीं है। सिर्फ पैसा जाना अच्छी लोग झेल लेते हैं, यहाँ पर उनकी कैरियर भी चली जाती है, तो इस चीज़ को लोग नहीं झेल पाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होना चाहिए। और जो सेंटर लेवल के ऊपर गड़बड़ी बहुत ज़्यादा लगातार आपने 2000 SI 17 के SI में देखा, 2019 के SI प्रीलिम्स में देखा, तो बिहार पुलिस के एग्ज़ामों में आपने देखा कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर अब वर्क करने की ज़रूरत है। अब बात कर बिहार SSC इंटर स्तरीय मॉक परीक्षा के ऊपर, यहाँ पर बात किया जाए बिहार SSC इंटर स्तरीय मॉक परीक्षा को लेकर भी, तो अभी तक जो अपडेट मिले उसके हिसाब से एडमिट कार्ड का काम जो पूरी तरह से होता है, सर्वर के ऊपर काम इनका जो होता है, डेटा अपलोड करना, सारे एक डेटा फाइल बनाए जाते हैं, सारे एडमिट कार्ड को सबसे पहले बनाया जाता है, उसके बाद उन डेटाओं को एक सही अरेंजमेंट में कि अपलोड किए जाते हैं, जिससे सारे अभ्यर्थी आसानी से एग्ज़ाम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें,
फिर उसके बाद आता ओएमआर शीट के ऊपर। तो ओएमआर शीट अभी तक पूरी तरह से हाल ही में इनको टेंडर दिए गए, हाल ही में इन्होंने टेंडर दिए, इसके ऊपर काम बाकी है। तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में लगातार कहा था, जैसे जून का जब फॉर्म फिलअप हो गए थे, जैसे कुछ सोर्सों के द्वारा कहा जा रहा है 16 अक्टूबर के समथिंग एग्ज़ाम होंगे, 15 अक्टूबर के समथिंग। तो मैंने उस समय एक वीडियो स्पेसिफिक कहा था, अभी तक आयोग की तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। अभी तक आयोग अपने जो स्क्रूटनी करती है फॉर्म की, जो आए थे उन फॉर्म को स्क्रूटनी भी नहीं किया। उस समय मैंने आप सभी को बताया था। तो कुछ ही दिनों में फिर वो एग्ज़ाम को स्थगित भी कर दिए गए थे, कुछ डेट से आगे भी बढ़ा दिए गए थे। अब यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर अभी तक हुआ, अभी तक तैयारी चल रही है। पर हाँ, यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम तिथि नहीं बढ़ाया जा रहा है। आपका एग्ज़ाम तिथि 13 दिसंबर तय ही है। अभी तक जो अपडेट है, आगे क्या होगा उसका कुछ पता नहीं है, पर अभी तक जो अपडेट है उस अपडेट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आयोग अपना तैयारी जो है एग्ज़ाम से एक वीक पहले पूरा कर लेगा। एक वीक पहले ही इस बार एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के आएंगे। आप उम्मीद कर रहे थे 15 दिन पहले, 15 दिन पहले नहीं आएंगे, एक वीक पहले, 8 दिन एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आएंगे। उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। जो एडमिट कार्ड को लेकर इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आयोग का काम जो है ना डिले है। एडमिट कार्ड के ऊपर पूरी तरह से वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। ओएमआर शीट के ऊपर अभी वर्क चल रहा है, जो कुछ ही दिनों में, 1 2 से 3 दिन में पूरी तरह से वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड भी आएंगे और एग्ज़ाम का जो आगे का प्रोसेस है इनके ऊपर भी है। अभी एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में कि एग्ज़ाम सेंटर अभी तक नहीं मिली है आयोग को। तो ये अभी क्या लेटेस्ट अपडेट में कुछ इसके ऊपर मैंने जानने की कोशिश की, पर यहाँ पर अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिला। जैसे ही कुछ जानकारी आते हैं वैसे ही हम लोग बात करें। तो क्या लगता है आपको कि एग्ज़ाम डेट स्थगित होंगे या इस तय डेट 13 दिसंबर को ही लिए जाएंगे? पर मेरे हिसाब से तो लगता है कि 13 दिसंबर को ही लिए जाएंगे, क्योंकि आयोग बहुत डिले कर चुकी है। 2014 से 2020 आ चुके हैं। तो उम्मीद कम है कि एग्ज़ाम डेट स्थगित होंगे। तो आप अपनी तैयारी पूरी तरह से अपनी ओर से करें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट स्थगित नहीं होने जा रहे हैं। जो अपडेट है अभी के अकॉर्डिंग आयोग की ओर से तो पूरी तरह से कंफर्म है कि एग्ज़ाम डेट स्थगित नहीं होंगे। बस ये बाहरी जो गैंग्स हैं, जो बाहरी कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर लगे रहते हैं, स्पेशली तो फेसबुक व्हाट्सएप वाले, स्पेशली हम यूट्यूबर्स तो बहुत कंट्रोल करके रख लेते हैं, पर जो फेसबुक व्हाट्सएप पर है ये लोग आए दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं कि बिहार एसएससी में एग्ज़ाम स्थगित होंगे वो। पर मेरे हिसाब से और आयोग के हिसाब से एग्ज़ाम डेट स्थगित नहीं होने जा रहे हैं। एग्ज़ाम डेट तय डेट को ही होंगे, 13 दिसंबर के ही लिए जाएंगे। तो चलिए, यही अपडेट था। आप सभी लोग जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यदि सच में आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थी सच में रियल अभ्यर्थी हैं, तो आप अपने तैयारी पर फोकस करें। मानता हूँ इन चीज़ों से डिस्टर्बेंस होती है, आप अंदर से डिस्टर्ब होते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओ कि आपकी जो तैयारी है, जो आखिरी समय में जो इम्पोर्टेंट तैयारी होती है 10 से 15 दिन, ये इम्पोर्टेंट तैयारी को छोड़कर सिर्फ अपने जो सर्कुलेट हो रहे हैं मार्केट में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि न्यूज़ की एग्ज़ाम के ऊपर 28 को नोटिस आएंगे, 29 को नोटिस आया, 28 29 को नोटिस नहीं आया ना, नोटिस भी नहीं आया। बस लोगों का काम है रूमर्स फैलाना। आप रूमर्स पर क्यों ध्यान देते हैं? अपने एग्ज़ाम पर ध्यान देना। आप अपने एग्ज़ाम पर ध्यान देते हैं जो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब ये 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगा कि आप 15 दिन के लिए व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक सबके लिए संन्यास ले लें इन 15 दिनों के लिए। 15 दिन भी नहीं है, 10 दिन ही मानकर चलते हैं, 10 दिन ही है, 11 12 दिन है, 13 को एग्ज़ाम ही है। आज 29 हो गए, कल 30 पर, फिर अब कहाँ है 15 दिन? तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए भी आप सभी को धन्यवाद। और अब बात कर लेते हैं जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनअकैडमी के ऊपर शिखर बीपीएससी 200 MCQs के सीरीज चल रहे हैं, जो लगातार 29 और 30 2 दिन लगातार अभी बचे हुए, आज के दिन और कल के दिन जो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, जो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं या अनअकैडमी के वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट जाकर इन सेशन को, इन लेक्चर को लगातार देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टॉप
टू हैंडेड MCQ सॉल्व किए जा रहे हो, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, बिहार इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो या नेशनल करंट अफेयर्स हो, सारे टॉपिक को कवर किए जा रहे हैं और सारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवर किए जा रहे हैं इन MCQs को। तो आप यहाँ पर अटेम्प्ट ले सकते हो, इन वीडियोस को, इन सेशन को आप देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें आप। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, या अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। वहाँ से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके इन क्लासेस को, इन सेशन को आप लगातार, इन टॉप सेक्शन को, सेशन को आप लगातार देख सकते हैं 2 दिन के लिए। तो जो आपके टेस्ट सीरीज है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है और लगातार चल रहे हैं इन टेस्ट सीरीज, MCQ सीरीज। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।